अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी की डिटेल जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज की जो है वो हम जो अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अंडर ग्रेड के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अंडर ग्रेजुएट के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की जो है वो स्कॉलरशिप्स नहीं है अभी। तो मैंने सोचा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इंडोनेशिया की एक और यूनिवर्सिटी है जिसको आईपीबी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है। अब ये आईपीबी यूनिवर्सिटी जो है ये बैचलर मास्टर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। जिससे पहले हमने जो है वो रेक्टर स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। उसमें जो है वो हमने जो है ज़्यादातर मास्टर और पीएचडी को डिस्कस किया था, और आज जो हम डिफरेंट आईयूपी स्कॉलरशिप है, ठीक है, इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी का बाकी यूनिवर्सिटी से जो है प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। ठीक है। यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर लेना होता है, उसके बाद जो है वो आपने जाकर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना होता है, जो कि इनका रेक्टर स्कॉलरशिप है। ठीक है। तो मैं आज आपको अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स वगैरह दिखा देता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग दिखा देता हूँ। बाकी जो अप्लाई का प्रोसेस है कि स्कॉलरशिप पर कैसे अप्लाई करना है, वो आप रेक्टर स्कॉलरशिप वीडियो वाली देख लेंगे। ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जो है वो ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें जो है वो आपको एक्सचेंज, इंटर्नशिप, ज्वाइंट सुपरविजन, फाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी आपको करने को मिलेंगे। अब जो है वन सेमेस्टर जो है वो आप लोगों को जो है वो सेमेस्टर एक्सचेंज मिलेगा, या इंटर्नशिप मिलेगी, या ज्वाइंट सुपरविजन मिलेगा, या फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा। किस किस के साथ? आसियान के साथ, कोरिया, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। अब ये देखिए, ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कमाल अपॉर्चुनिटी है। मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं देखी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखी, कि जो यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर एक्सचेंज या इंटर्नशिप वगैरह के लिए जो है एक सेमेस्टर के लिए किसी और कंट्री में भेजे। ठीक है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मेरा अपना एडमिशन जो है वो हो चुके हैं। मेरे प्रोफेसर जो है वो सब कुछ कर रहा है, मेरा प्रोफेसर खुद ही। तो ये उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है कि इसमें 6 मिलियन आपको जो है वो मिलेगा स्टाइपेंड। ठीक है। इंडोनेशियन जिसको कहते हैं 6 मिलियन होता है वो। ठीक है। तो उसके बाद आपको एयरफेयर मिलता है, हेल्थ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग, अकोमोडेशन, सब कुछ वो खुद दे रहे हैं। ठीक है। इसमें प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? तो वो प्रोग्राम सुन लेते हैं कि स्मार्ट एग्रीकल्चर है, वेटरनरी मेडिसिन है, मेरीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, एनिमल प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है। एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, एग्री बिजनेस है, रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स है और बिजनेस है। 13 प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर आज अप्लाई करना दिखाऊंगा इसमें। ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी डायरेक्टर स्कॉलरशिप में वाली में भी दिखाया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती। पहले इस स्कॉलरशिप को समझ लें। अब ये इंडोनेशिया स्टूडेंट्स के लिए और ये है फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए। तो डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की? मई 9 से जुलाई 30 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जुलाई 3 तक। उसके बाद प्री एग्जाम आपका जो होगा वो जुलाई 5 को होगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा वो जुलाई 6 को होगा। उसके बाद अनाउंसमेंट जो है जुलाई 14 को हो जाएगी। अब देखें, एक मंथ भी नहीं लग रहा इनके प्रोसेस में, अगर आप कर लें तो। ठीक है। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ और वहां पर देखते हैं सब कुछ। अब ये है स्टूडेंट्स इनकी वेबसाइट। ठीक है। इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स, हमने इसको ओपन किया है। तो इसमें देखें वही प्रोग्राम है सेम। स्मार्ट एग्रीकल्चर है, वेटरनरी मेडिसन है, मेरीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, ठीक है, मैनेजमेंट है, एग्री बिजनेस है, रिसोर्स एनवायरमेंटल साइंसेज है, इस्लामिक स्टडीज है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद एनिमल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आपने मजीद डिटेल देनी है तो देखनी है तो इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपने करनी है रजिस्ट्रेशन इस यूनिवर्सिटी में ये बात याद रखें, स्कॉलरशिप में नहीं, स्कॉलरशिप का जो है वो और प्रोसेस है इनका, वो आपको रेक्टर स्कॉलरशिप वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करना होगा, लेकिन इससे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना लाजमी है। अब रिक्वायरमेंट्स ये है फॉर जो है फॉरेन स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले तो आपका जो एफएससी है, हाई ग्रेड स्कूल जो होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए किस सन में? 2022, 21, 22, 23, 24, 25।
इस ईयर में आपकी अगर जो है वो एफएससी कंप्लीट हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त आए आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 12 ईयर एजुकेशन का होना लाजमी है। उसके बाद मलेशियन एप्लीकेंट्स को छोड़ दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, ये बात याद रखिएगा। जिनके पास आइल्स ऑफ नहीं है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दें, चल जाता है यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है, अगर जिनके पास पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है तो वो अपने कॉलेज से बनवा लें। फिर भी अगर कॉलेज वाले नहीं बना के देते तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लेते होते हैं, ये बात याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेमेंट रिसिप्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन फी। अब आपने पहले अप्लाई करना है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर देगी। उसके बाद अगर आपका एडमिशन क्लियर हो जाता है तब आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी होगी, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने मुझे ऐसे ही बताया। और मेरे प्रोफेसर को जो है मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पहले पे करनी है या बाद में पे करनी है, तो उन्होंने मुझे जो है वो खुद कहा है कि मैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो एग्जेम्प्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे जो, क्योंकि वो पाकिस्तानी 17,000 पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फ़ी भी खुद ही एग्जेम्प्ट करवाई थी। प्रोफेसर बहुत ही कोऑपरेटिव है इस यूनिवर्सिटी के। मैंने बात की, मुसलसल मुझे व्हाट्सएप पर गाइड कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद है पेमेंट कमिटमेंट फॉर द ट्यूशन फी। अब ये आपने इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, अगर इसको कमिटमेंट देनी है कि भाई ट्यूशन फी आप पे करेंगे अगर पार्षल स्कॉलरशिप लगती है तो। उसके बाद इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है कि उन्होंने बताए हुए हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए। अब ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स क्या है कि कुछ प्रोग्राम्स का वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते होते हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्कॉलटेक एबिलिटी, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो एक टेस्ट लेते होते हैं ये। तो वो कौन कौन से होता है? एक तो वेटरनरी मेडिसिन का भी लेते हैं और डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स भी हैं जिनका वो लेते हैं इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और इसके बाद शेड्यूल क्या है? शेड्यूल आपने सेकंड वाला पढ़ना है, मई 9 से जुलाई थर्ड वाला, ठीक है। प्री एग्जाम जुलाई 5 को होंगे, एग्जाम्स जो है वो आपके जुलाई 6 को होंगे, अनाउंसमेंट जुलाई 7 14 को हो जाएगी, ऑनलाइन दोबारा रजिस्ट्रेशन आपकी 14 जुलाई को होगी, ठीक है। ट्यूशन पेमेंट पीरियड जो है वो आपका जुलाई 14 को स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फ्लो। अब यही यही फ्लायर जो हमने पढ़ा था वही फ्लायर यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये फ्लायर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए है। तो जिसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं आता तो कैसे यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना है, तो वो इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि आपने जब से जो है सबसे पहले जो है वो जाना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है। अब अगर आपने किसी प्रोग्राम की डिटेल्स देखनी है तो वो प्रोग्राम्स की डिटेल के ऊपर उस प्रोग्राम पर क्लिक करके उस प्रोग्राम्स की डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने दिया हुआ है इसी प्रोफाइल में। उस प्रोग्राम में आपकी स्कीम्स क्या होंगी, ठीक है। और जो है पार्टनर यूनिवर्सिटीज में भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने पहले कहा था कि ये जो है वो एक सेमेस्टर जो है वो आपको पार्टनर यूनिवर्सिटीज में लाजमी पढ़ाते हैं, जो इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज जिनमें मलेशिया भी है, डिफरेंट और अदर कंट्रीज भी हैं। अब ये इनका कोर्स क्या होगा कि आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उनका क्रेडिट आवर क्या होगा, वो कंप्लीट उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है करिकुलम के बाद उन्होंने जो है वो फैसिलिटीज़ बताई हुई है कि देखिए ये लैब्स के माहौल देखें, सब प्रोग्राम्स की अपनी लैब है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। अब ये लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इनकी जो कोलैबोरेशन है किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, तो मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ठीक है, टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी जो है वो कोलैबोरेशन है। अगर इसमें यूनिवर्सिटी में आपका हो जाता है ना तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने ईच एंड एवरीथिंग मुझे समझाया है। उसने कहा है कि हम ईच एंड एवरीथिंग इस स्कॉलरशिप में कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने, और मुझे प्रोफेसर ने रिक्वेस्ट भी की है कि ठीक है कि आप स्टूडेंट्स को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आते हैं लॉगिन प्रोसेस की तरफ। तो ये जो है वो पेज है लॉगिन का, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। आप क्लिक हेयर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर आपने नेशनैलिटी लिखनी है, आइडेंटिटी नंबर लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है, बर्थ प्लेस लिखनी है, बर्थ डेट लिखनी है, सेक्स, एजुकेशन, ईमेल, ठीक है, रिपीट ईमेल और पासवर्ड देना है। उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। जैसे ये मेरा अकाउंट है, लॉगिन हुआ है, तो इसको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी एटलीस्ट लास्ट एजुकेशन, ठीक है, एड एट लीस्ट लेटेस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जो है वो आपने लेटेस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है, ठीक है। अब लेटेस्ट एजुकेशनल
आपने जो है जस्ट और जस्ट अपना जो है वो क्या करना है, लास्ट एजुकेशन की डिटेल देनी है। ठीक है, लास्ट एजुकेशन जैसे आपकी एफएससी है, ये क्योंकि मैं बैचलर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने जस्ट और जस्ट अपनी एफएससी की डिटेल देनी है। ठीक है, जैसे मेरी लास्ट एजुकेशन बीएस है तो मैंने उसकी डिटेल दी होगी, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है एडमिशन स्कीम अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको सब स्कीम्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने जो है वो चूज किया था ग्रेजुएट स्कूल रेगुलर फॉर मास्टर। ठीक है, तो आपने जो है चूज करना है बैचलर वाला। आकर यहाँ पर जो है वो बैचलर वाला मेरे ख्याल में पता नहीं शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बैचलर वाला प्रोग्राम शो होगा जब आप करेंगे ना, तो लास्ट एजुकेशन जैसी डिटेल पुट करते हैं तो यहाँ पर जब आपको सारे के सारे बैचलर वाले प्रोग्राम शो होंगे, क्योंकि मैंने बीएस का किया तो मुझे मास्टर की शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने चूज करने के बाद अपना बैचलर उसकी डिटेल्स में अगर डिटेल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना उसको जस्ट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है एडमिशन स्कीम फॉलोड, ठीक है, इसके ऊपर आ जाना है। तो जो प्रोग्राम चूज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। इस डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने एक ऐसा डाटा हो होगा, इसमें जो है वो आपने लिंक टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो लिंक टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये आपका आईडी नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन पोर्टल में दी होगी तो वो लिखनी है आपने डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये मेरा डाटा ओपन हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है एडमिशन डाटा के ऊपर। अब एडमिशन डाटा पर आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपने करना है एडिट माय डाटा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है तो मैं अपने डेटा को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने एडिट माय डाटा करना है। अब एडिट माय डाटा करके आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। अब पर्सनल डिटेल में देखिए मैंने अपनी फोटो लगाई हुई है, ईच एंड एवरीथिंग अपने बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल है। अब पर्सनल डिटेल में आप सब लोगों को स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इशू आएगा कि जब आप जो है वो पर्सनल डिटेल में इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपने अपना सिटी और अपना विलेज जो है लुआ के नाम से जो है वो सर्च करके जो है वो वाला जो है उसको सर्च करना है। मैं वो अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं वो व्हाट्सएप पर आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्कीम देनी है कि मैं स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप स्कीम कौन सी है, रेक्टर स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके बाद स्टडी प्रोग्राम बताना है कि कौन सा दे, देखें मैंने जो चूज किया मैंने बता दिया है। उसके बाद है फॉर्मल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट की डिटेल मैंने यहाँ पर दी है कम्प्लीटली। ठीक है, ये है जिसका मैं कह रहा हूँ। तो ये आपने सिटी, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, लोअर निजेरी के नाम से इसको चूज करना है, वरना आपका नेक्स्ट होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने जो मेरे मुझे भी इशू आता है कि पूरा, तो मैंने जब प्रोफेसर से पूछा उन्होंने जो है वो एडमिन टीम जो है इनकी, उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि ये वाला चूज करना है जस्ट। ठीक है, और उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप कोई जॉब होल्डर हैं, जॉब कर रहे हैं या नहीं है कोई। ठीक है, तो उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद लैंग्वेज की डिटेल देनी है आपने। लैंग्वेज की डिटेल के बाद आपने रिकमेंडेशन ऐड करने हैं अपने। ठीक है, वो रिकमेंडेशन लेटर जब तक आपके प्रोफेसर आपका लेटर अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। जैसे ये देखें मेरी आज ही मेरे प्रोफेसर ने जो है सबमिट किया, तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट होगी। उसके बाद जो है वो आपने पब्लिकेशन डिटेल देनी है, तो मेरी पब्लिकेशन नहीं थी तो मैंने बता दिया डू नॉट हैव पब्लिकेशन। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसमें क्या करना है, आपने बैचलर डिप्लोमा, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, फाइनेंशियल गारंटी लेटर जो है वहीं पर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, इसको फिलअप कर लेना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो दे देना है। उसके बाद जो है वो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो ऐड करना है। उसके बाद जो है वो आपने इसमें जो है वो 1000 लिख देना है, ये फाउंडेशन का होता है 1000, तो यहाँ पर ये 1000 आपने लिख देना है, ये किसका होता नहीं होता वैसे। और आपने चेकआउट करके उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट कर लेंगे तो आपके पास आपका एडमिशन कार्ड जो है वो ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा एडमिशन कार्ड है, ये वाला, ये एडमिशन कार्ड आपके पास ओके हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी अप्लाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन करेगी। इवैल्यूएशन के बाद जो है वो आपको एडमिशन लेटर जारी करेंगे। तो एडमिशन लेटर जैसे आपको मिलेगा तो फिर आप रेक्टर स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। अब रेक्टर स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है वो 30 जून है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।